जी नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे नरेश शास्त्री जी। नमस्कार जी। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के राज्य क्षेत्रीय प्रधान नरेश शास्त्री जी खास बातचीत में बने हुए हैं। आज सफाई जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे हरियाणा प्रदेश में, पूरे हरियाणा में, और सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी हरियाणा की। 14 दिन के बाद हड़ताल को आज समाप्त कर लिया गया है और सफाई कर्मचारी 12 मांगों को पर सरकार के साथ सहमति बनने पर आज हड़ताल खत्म हुई। रोहतक में राज्य क्षेत्रीय प्रधान नरेश शास्त्री के साथ सफाई कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारियों की बैठक के बाद हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई है। सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 15,220, मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता, आश्रितों को नौकरी जैसे 12 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी। वही अग्निशमन कर्मचारियों की भी हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नरेश शास्त्री जी राज्य क्षेत्रीय प्रधान मेरे साथ बने हुए हैं। प्रधान जी, आपका हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। प्रधान जी, क्या कहेंगे, आज राज्य क्षेत्रीय प्रधान हैं और किन किन मांगों पे आपकी सहमति बनी है, और एक्चुअली में आज सफाई कर्मचारी आपके साथ सरकार की मीटिंग हुई और अपने अपने घर जा चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों को? साथ में अग्निशमन के जो कर्मचारी थे उनकी भी आज हड़ताल समाप्त की गई है। देखिए, सरकार से हमारी 6 घंटे बातचीत हुई थी कल 13 मई को जी हरियाणा निवास चंडीगढ़ में। जी। इस बैठक में शहरी निकाय एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री विपुल गोयल जी मौजूद रहे थे और मुख्यमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव R.K. खुन्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार गुप्ता जी और फायर के DG और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक और कमिश्नर एंड सेक्रेटरी जी। अन्य बहुत सारे अधिकारी थे। और लंबी वार्ता के बाद हमारी जो नीतिगत मांगे थी, सफाई कर्मचारी जो पालिका रोल पर लगे हैं या फायर के कर्मचारी जो फायर के रोल पर लगे हैं, उन सबको भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त 2 सफाई के कर्मचारी आंदोलन में शहीद हुए थे, उनके परिवारों को 20-20 लाख रुपए, और ये नीति सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। फायर के जो कर्मचारी 2 भविचंद और साथी रणवीर एक्सपायर हुए थे, उनको 50-50 लाख रुपया परिवार के सदस्यों को और एक पक्की नौकरी जी। इसके अतिरिक्त ठेके वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और 2,000 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी, 15,220 रुपए जी। ठेके कर्मचारियों की सहमति बन पाई है? बहुत सारी मांगों पर हुई है। वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता, तो सरकार ने हमसे 30 जून तक इन मांगों को लागू कर देने का वायदा किया है। हमने सरकार पर 30 जून तक ये कहा है कि सरकार 30 जून तक पूरा करे, नहीं करेंगे तो हम 1 जुलाई से जनता के बीच जाएंगे और जनता से कहेंगे कि हमने आपके हित को ध्यान में रख करके हड़ताल को खोला था और अब हम सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, इसलिए हम दोबारा हड़ताल पर जाएंगे, तो आप हमारे साथ में खड़े हो। ठीक है, हम इस अपील के साथ जनता में जाएंगे। तो 1 तारीख तक का आपको समय दे गया नरेश शास्त्री जी, उसके बाद क्या दोबारा हड़ताल पे भी जा सकते हैं सफाई कर्मचारी आप लोग? ये देखो, सरकार का हाले में कहना है, अगर वो 30 जून तक पूरा कर देगी मांगों को तो हम नहीं जाएंगे। ना करेगी, हमारे साथ में फरेब करेगी, तो फिर आप बताओ हमारे पास रास्ता बचता क्या है? जी। तो साथ में इन्होंने 111 कर्मचारी को साथ ही अन्य 150 कर्मचारियों को पक्का करने की सहमति भी बनी है क्या हाई कोर्ट में जो केस जीतने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, नगर निगम फरीदाबाद के ये कर्मचारी हैं। कुछ कर्मचारी हाई कोर्ट में गए थे, हमने मांग करी कि जो हाई कोर्ट नहीं गए हैं उन सबको भी पक्का कर दिया जाए। ये कर्मचारी 150 के करीब है जो दैनिक वेतनमान पर 1995 से नगर निगम फरीदाबाद में कार्यरत है।
और इनमें बेलदार वाली आपके 6 सफाई कर्मचारी, 12 हेल्पर और इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, कई प्रकार के अलग अलग कैडर हैं जिनको पक्का करने पर बिल्कुल एकदम सहमति बनी। ये आरक्षितों की जो 25 साल की आयु सीमा की शर्त हटेगी या फिर इस पे भी कोई बातचीत हुई, आपकी चर्चा हुई सरकार से? 25 साल की आयु सीमा, आयु की सीमा की शर्त को हटा करके अब 55 साल तक जो कर्मचारियों की आयु है वो सारे पक्के हो जाएंगे। तो इसमें जैसे आपने कहा कि 4,500 पद बनाए जाएंगे जिसमें 900 कर्मचारी को लाभ मिलेगा, इसमें भी कुछ सहमति बन पाई? जैसे कई दिन से ये मांग भी चल रही थी। इसका पत्र जारी हो गया जी। तो फरीदाबाद में मारे गए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए के साथ ही एक एक परिजन को सरकार नौकरी मिलेगी, ये भी आपकी बातचीत हुई, सहमति बन पाई इसमें सरकार? बिल्कुल 50-50 लाख रुपए, और ये उनको ही नहीं मिलेगी, भविष्य में जो भी फायर के कर्मचारी फायर काल पर एक्सीडेंट होते हैं, घायल होते हैं, डेथ होती है, सबको मिलेगी, उनके परिवारों को नौकरी भी मिलेगी। ये एक पॉलिसी बन गई। नरेश शास्त्री जी, आप राज्य स्तरीय प्रधान हैं, पे रोल का भी बड़ा मुद्दा रहा है, लगभग 1250 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, इसमें कुछ सहमति बनी जो पे रोल पर लगे हैं? हाँ बिल्कुल, उनको पक्का कर दिया जाएगा, भर्ती नियमों में उम्र में छूट दे करके, सिटी के पेपर में छूट दे। आयु सीमा व सीटेट की शर्त से छूट मिलेगी, वर्दी और जोखिम भत्ते में 5-5 हजार रुपए की इनकी ये भी मांग चल रही थी, और 7,500 जी, और जोखिम भत्ता 5,000। तो नरेश शास्त्री जी, आपकी 2 चरणों में मीटिंग हुई, 3-3 घंटे चली, 6 घंटे, बड़ी लंबी बातचीत हुई है, तो बड़ा लंबा पीरियड रहा आपका। इस दौरान आपको कुछ लगा भाई सफाई कर्मचारियों की जो मांगे सरकार, कुछ सहमति आपकी बनी है, तो इनमें किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस रहने वाला है सरकार का, या इन चीजों को कहने की बहुत जरूरी है करने का? सरकार से जो भी बात हुई वो हमने अपने कार्यकर्ताओं की रोहतक में कन्वेंशन बुला करके उनके सामने रख दी, और सबकी सहमति के साथ में हड़ताल को वापस लिया, क्योंकि जनता को बड़ी परेशानी हो रही थी और महामारी फैलने की आशंका थी। तो हमने जनहित को ध्यान में रख करके ये फैसला किया, लेकिन सरकार ने पहले भी जनता का हित नहीं देखा और आज भी सरकार जनता के हित के लिए पूरी तरीके से जो है लापरवाह है, और कर्मचारियों की ओर से ये बिल्कुल तय किया गया है कि अब की बार हम जब सरकार से संघर्ष करेंगे तो हम जनता के बीच में पहले जाएंगे और उनको साथ लेकर के आंदोलन करेंगे। नरेश शास्त्री जी, इसी सरकार ने नहीं देखा या पहले की सरकारों ने भी सफाई कर्मचारियों को कोई ध्यान नहीं दिया? देखो, इसमें बिल्कुल ये आपका जायज प्रश्न है। सरकार कोई भी रही हो, सफाई कर्मचारियों की हमेशा उपेक्षा ही की है। शास्त्री जी, अब आपको लगता है आप राज्य स्तरीय प्रधान हैं, बड़े एक्टिव हैं, और आपकी मीटिंग के बाद कर्मचारी अपने अपने काम पे चले गए हैं और कल से आज से सब काम पे लौटे हैं, तो क्या लगता है सरकार कहीं न कहीं जो ये मांगे हैं, एक तारीख का आपने समय दिया है? देखिए, एक तो हम ये कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि सफाई व्यवस्था को हम 2 दिन में दुरुस्त कर देंगे, और सरकार को सरकार ने जो हमारे को समय दिया है, हमने सरकार को कह दिया उस समय में मांगों को पूरा कर दे, नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। जी। तो सफाई कर्मचारी काफी और अग्निशमन विभाग के घर जा चुके हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के? हाँ बिल्कुल, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। हम जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं, जनता को सर्वोपरि मान करके उनकी ईमानदारी से सेवा करें। नमस्कार। तो हमारे साथ ये राज्य स्तरीय प्रधान नरेश शास्त्री जी हरियाणा न्यूज 24 पे खास बातचीत में बने होते। कर्मचारी अपने घर पे जा चुके हैं, काम पे लौट चुके हैं, अब कुछ दिन का समय दिया गया है और शास्त्री जी कहते कि सरकार की मंशा सही लग रही है, वो मांगे मानेगी, और 6 घंटे की बहुत लंबी बातचीत हुई अग्निशमन और सफाई कर्मचारी को लेके, और मुख्य ये 12 मांगे सरकार को सौंपी गई हैं
तो अब आने वाला समय बताएगा कितनी जल्दी ये मांगे पूरी हो पाती हैं या फिर ये भविष्य के गर्भ में रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।